शिव सप्त तीर्थ का बड़ा महत्व है। जिस नारी को 30 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा है, बीमारी बड़ी है, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आता। कोई हल दिख ना रहा, तो शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर करें। मट्टी के पात्र में जल भरना और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ का। सप्ततीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक दें। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं उधर से डंडी का भाग आपकी ओर हो, और जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर दो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रति प्रदोष के दिन जब आप इस सप्ततीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, राधे राधे, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबह, और प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। कहते हैं 2 देवियों को भगवान विष्णु ने शंकर जी की
सेवा के लिए सम्मुख में रखा है। पहले नंबर पर माता लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर भाग्य देवी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, जब लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी लक्ष्मी जी की शादी भगवान शंकर जी से करना चाहती थी, और लक्ष्मी जी का जो प्रेम था, लक्ष्मी जी का जो समर्पण था, वो भगवान विष्णु की ओर था, भगवान नारायण की ओर था। पर माता लक्ष्मी जी ने शिव जी की विनती करी, विनय करा, निवेदन करा, भगवान शंकर से कहा कि प्रभु मैं भगवान विष्णु से स्नेह करती हूं, उनसे प्रेम करती हूं, उनके प्रति मेरा समर्पण है, और मेरी मां ख्याति देवी, मेरी मां माता ख्याति आपके साथ में मेरा विवाह करना चाहती हूं। और मेरा पूर्ण समर्पण भगवान नारायण के प्रति है, भगवान विष्णु के प्रति। यदि आप कृपा करेंगे तो मेरा विवाह भगवान नारायण के साथ में हो सकता है, भगवान विष्णु के साथ हो सकता है। यदि आप करुणा करेंगे तो मैं भगवान विष्णु के साथ ब्याह जाऊंगी, मैं भगवान विष्णु के साथ विवाह हो। शिव जी ने माता ख्याति प्रातः काल में जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी, पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर, लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण करती, मां ख्याति देवी जब पार्थिव लिंग का निर्माण कर पूजन करती है, तब भगवान शिव माता लक्ष्मी की मां ख्याति देवी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सम्मुख में प्रकट। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागे बाबा, तोर हटो छटीला में कटी जावागे, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। शिव जी प्रकट हुए, कहा ख्याति क्या चाहती हो, तुम क्या चाहती हो? ख्याति देवी ने कहा बस प्रभु, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह आपके साथ करना चाहती हूं। शंकर भगवान मुस्कुराए, मेरा शिव ओघड़दानी मुस्कुराए, और शंकर भगवान ने कहा ख्याति, आज तुम मुझसे कुछ मांगो, उससे पहले आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं।
शंकर भगवान ने जैसे ही कहा कि मैं ख्याति आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, ख्याति प्रसन्न हो गई। जिस ओघड़दानी ने, जिस शंकर भगवान ने अपने ससुर हिमालय राज से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने ससुर दक्ष प्रजापति से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने नारायण से कुछ नहीं मांगा, जिन शंकर भगवान ने अपने देवताओं से कुछ नहीं मांगा, वो शंकर भगवान आज ख्याति से कुछ मांग रहे हैं, तो ख्याति देवी बड़ी प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न। मांगो। ओघड़दानी आज क्या मांगना चाहते हैं? कहा ख्याति, बस इतना सा चाहिए, लक्ष्मी की शादी मेरे साथ नहीं, लक्ष्मी की शादी तो भगवान नारायण के साथ कर दीजिए, भगवान विष्णु के साथ। प्रभु, ख्याति देवी ने कहा, मैंने तो मन में संकल्प लिया था कि आपका विवाह लक्ष्मी से हो, लक्ष्मी का विवाह आपसे हो। भगवान शंकर ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहता, लक्ष्मी से नहीं। आप लक्ष्मी जी की शादी तो भगवान नारायण के साथ करो। ख्याति देवी ने राधे राधे शिव जी को कहा, ठीक है। भगवान विष्णु के साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। शंकर भगवान जब विवाह के मंडप में खड़े हुए थे, विवाह के मंडप में जब ओघड़दानी भगवान शिव जब खड़े हुए थे, तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भगवान नारायण ने भावर लेते समय लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, आपकी भावर मेरे साथ पड़ रही है, आप मेरी धर्मपत्नी बनने जा रही हो, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मुझे आपसे एक वचन चाहिए। कौन सा वचन? लक्ष्मी जी ने पूछा तो नारायण कहते हैं कि आप शिवालय में भगवान शंकर के चौखट पर, भगवान शंकर के शिवालय में आप सेवा के लिए प्रतिदिन जाओ। और शिव जी का ध्यान जब माता लक्ष्मी पर गया तो लक्ष्मी जी ने विनय कर पूछा, स्वामी की आज्ञा है, मैं आपकी सेवा में प्रतिदिन आऊंगा। स्वामी, मेरे लिए सेवा क्या हो वो बता। क्या सेवा? शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी, तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में तुम्हारी एक सखी भाग्य देवी भी तुम्हारे साथ में आती है। इनसे कुछ नहीं होना है, ये वाला ऐसी है, उसके लेयर ऐसी चल रही, बार बार चालू होता, इधर आएगा तो आवाज आएगा इसमें। लक्ष्मी, तुम आती हो ना, तो तुम्हारे साथ में भाग्य देवी भी आती है, तुम्हारे साथ में वो भाग्य देवी स्वयं आती है। तो लक्ष्मी, तुमसे और भाग्य देवी से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे मंदिर में आएगा, कोई जल का पात्र लेकर जब मेरे शिवालय में आएगा, जल चढ़ाएगा, उसका पात्र खाली हो जाएगा, दुनिया की दृष्टि में लगेगा कि ये जल का लोटा, ये जल का पात्र खाली हो गया। पर लक्ष्मी, मेरा निवेदन है, वो जल का पात्र भले खाली हो, पर जो चढ़ाकर जल जाएगा, उसके पात्र में तुम्हें बैठकर उसके दरवाजे तक जाना। तुम्हें जाना। और भाग्य देवी हाथ जोड़कर कहती है कि मेरे लिए क्या आज्ञा, मेरे लिए क्या आज्ञा।
शंकर भगवान ने कहा भाग्य देवी तुम मेरी चौखट पर रहोगी, मेरे दरवाजे की चौखट पर भाग्य देवी विराजमान रहेगी। जो मेरे शिवालय तक आएगा उसके भाग्य को बदलने की जवाबदारी तुम्हारी रहेगी, उसका भाग्य भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। दुनिया के लोग कहते हैं 1 कुंतल शिव जी को दूध चढ़ाओ, एक कुंतल राधे राधे 101 किलो शिव जी को दूध चढ़ाए। कोई कहता है शंकर भगवान को 56 भोग लगाओ, कोई कहता है भगवान शंकर को 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। नहीं भाई, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को चढ़ाने के हकदार आप कब बनेंगे? 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने के हकदार आप शंकर भगवान को कब बनोगे? जब आपने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख बेलपत्र के पेड़ लगाए होंगे। जब आपने अपने जीवन में 1.25 लाख बेलपत्र के वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए, बहुत ध्यान से सुनना। बेलपत्री का एक पत्ता, बेलपत्र का मात्र एक पत्ता अगर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मात्र एक पत्ता आप अगर शंकर के शिवलिंग को चढ़ाते हो तो वो 1.25 करोड़ पत्र के बराबर अपने आप हो जाता है। अपने ये चोंगे जैसी आवाज आ रही है, गला पकड़ रहा है बहुत ज्यादा साउंड। सवा करोड़ शिवलिंग के बराबर, 1.25 करोड़ शिव बेलपत्र के बराबर एक पत्र हो जाता, एक पत्र। अब कोई तुमसे कह दे हमने संकल्प लिया है 1.25 लाख शंकर भगवान को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाऊंगा, ना, इतने बेलपत्र का संकल्प तब लेना जब तुमने इतने बेलपत्र के वृक्ष लगाए। अब पेड़ तो तुमने एक लगाया नहीं और बचा कुचा था तो किसी ने बेलपत्री का पौधा लगाया था, बेलपत्र का वृक्ष लगाया था, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के चक्कर में तुमने वो बेलपत्री के पत्ते पत्ते डालियां सब तोड़ दिए और वो बेलपत्री के वृक्ष को पूरा की पूरा एकदम वीराना सा कर दिया। तो ईमानदारी से बोलो शंकर जी प्रसन्न होंगे क्या? वृक्ष एक नहीं लगाया, बेलपत्री का पेड़ एक नहीं लगाया, और मालूम पड़ा अपना संकल्प पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरा की पूरा वृक्ष, पूरा की पूरा पेड़, पूरा की पूरा वृक्ष आप लोगों ने वीराना कर दिया। तो वो मतलब का नहीं, वो मतलब का नहीं। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है
कि आपके दुख को कोई काट दे। और ये बात पहले की कथाओं में भी वर्णन कर चुके हैं कि दुनिया के अंदर दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि आपके दुख को कोई काट सके। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को कोई दूसरा कभी नहीं काट सके। तो पीछे भी आवाज लगा रहे हैं, साइड में आवाज लगा रहे हैं। अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को किसी दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि वो काट सके। राधे राधे। शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपने कष्ट को केवल अपना किया गया नाम जाप, अपना किया गया मंत्र जाप, अपना किया गया भजन, अपना किया गया सत्कर्म, अपना किया गया कीर्तन, अपने स्वयं के दुख को काट सकता। कोई दूसरा नहीं काटेगा। कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई दूसरा काट सके। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उस दुख को, कोई उस तकलीफ को, कोई उस कष्ट को कोई मिटा सके। जब हम शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर बिना संकोच के, बिना दिखावे के, बिना आडंबर के, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जब हम शिवालय में शिव जी के मंदिर तक पहुंचते हैं, तब 33 कोटि देवता अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सब अपने अपने कर्म में, अपने अपने कार्य में सब देवता लग जाते हैं। संकल्प लो, मना नहीं, पर ऐसा संकल्प मत लेना जिस संकल्प से देवता को भी दुख। 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मैं संकल्प करती हूं 1000 लीटर दूध शिव जी पे चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। सवा लाख समीपत्र शंकर को चढ़ाऊंगी, संकल्प लेती हूं। ऐसा संकल्प ना लीजिए। कभी कभी संकल्प के चक्कर में देवता भी फंस जाते हैं, और संकल्प के चक्कर में फंसते हैं तो शंकर जी को आकर फिर उन देवताओं में संधि कराना कि बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा किस तरह से निकले। हम अपने बचपन को, हम अपनी जवानी को, हम अपनी अधेड़ी को, हम अपने बुढ़ापे को परमात्मा के चरणारविंद में कैसे पहुंचा।
किस तरह से भगवान की आराधना करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए किस तरह से हम शिव भक्ति को धारण करते हुए अपने बचपन को, अपनी जवानी को, अपनी अधेड़ी को, अपने बुढ़ापे को कृतार्थ करें। देखिए, ये मानव का शरीर, ये मानव की देह मिल तो जाती है। थोड़ा सा अपन ने पुण्य करा, थोड़ा सा भजन किया, थोड़ा सा कीर्तन करा, थोड़ा सा मंत्र जाप करा, थोड़ा सा नाम जाप किया, थोड़ा सा स्मरण किया, थोड़ा सा भी पुण्य, भजन, कीर्तन, स्मरण हम करना प्रारंभ करते हैं, और जैसे जैसे हम भजन की ओर डूबते चले जाते हैं, भजन कीर्तन की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे पूर्व के जो पाप कर्म है, हमारे पूर्व के जो हमने पाप कर्म करे होते हैं, कहीं छल, कहीं कपट, झूठ, प्रपंच, जो पूर्व में करे होते हैं, वो सब धीरे 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 राधे राधे हमारे भजन के बल पर, नाम जाप के बल पर कटते चले जाते हैं। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में प्रभु के नाम की महत्वता को ज्यादा दर्शाया। तुलसी बाबा भगवान के नाम के जाप की महत्वता को ज्यादा दर्शाते हैं कि नाम जाप जितना जितना मंत्र जाप, नाम जाप जितनी जितनी मात्रा में बढ़ता चले जाता है, पाप कर्म उतना कटता चले जाता है, उतना कटे। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।